जय माता दी फ्रेंड्स। हमारे आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। आप सब लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, रल्ली जी ने कितनी होली खेली है भगवान जी के साथ में। हमारे पूरे खाटू नरेश को देखिए पूरा कलर में कर दिया, माता रानी और ये लड्डू गोपाल जी। और देखिए सभी देवी देवताओं के साथ रल्ली जी ने कितनी होली खेली है। अब आप सबको पता है आज बासुड़ा बनाना है, क्योंकि कल अष्टमी है, शीतलाष्टमी की पूजा करनी है। और कल हम लोग शीतलाष्टमी की पूजा करेंगे। आज बासुड़ा बनाना है, तो कल शीतलाष्टमी की पूजा करके फिर मैं ये सब भगवान जी का कलर हटाऊंगी, क्योंकि अभी सब भगवान जी को देखिए होली और रंग पंचमी का कलर लगा हुआ है। तो चलिए अब हम बासुड़े का सामान बनाने की तैयारी करते हैं, कल पूजा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से जिक्र करते हैं थोड़ा सा अपने मन की बात का, क्योंकि आज मैं अपने व्लॉग में ज़्यादा कुछ भी नहीं ले पाई हूँ। और आप सबको पता है कि कल शीतलाष्टमी है, माता शीतला की पूजा की जाती है, घर घर में इसका पूजन होता है और हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। जैसा कि आप सबको पता है कि माता शीतला को चेचक के भी कहा जाता है और छोटी माता बड़ी माता के नाम से भी उन्हें जाना जाता है और घर घर में उनकी पूजा की जाती है। तो माता शीतला के बारे में कहा जाता है, आज मैं जैसा कि पढ़ रही थी मुझे पता चला, सभी लोगों को खैर कहानी पता है पर फिर भी मुझे लगा कि आज मुझे जिक्र करना चाहिए। माता शीतला के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक राज्य में राजा के बेटे को चेतक निकली, मतलब चेचक यानी कि माता, छोटी माता निकली। और वहीं एक उनकी प्रजा में एक गरीब काछी था, उसके बेटे को भी चेचक निकली। तो जो गरीब काची था वो माता का बहुत बड़ा भक्त था और उसे पता था कि जब माता निकलती है तो हमें किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें घर में तड़का नहीं लगाना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए, नीम के पत्ते दरवाजे पे लगाने चाहिए और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ उसको काछी को पता था, जो कि गरीब था। तो वो इन सब नियमों का पालन कर रहा था। और उधर जो राजा थे, राजा के बेटे को जैसे ही उन्हें पता चला कि चेचक छोटी माता निकली है, तो राजा ने अपने राजमहल में विभिन्न तरह के अनुष्ठान शुरू करवा दिए और उन अनुष्ठानों में हवन पूजन यज्ञ सब होने लगा अपने पुत्र के ठीक होने की कामना में। क्योंकि राजा को नहीं पता था कि शीतला माता की पूजा कैसे की जाती है, तो उन्होंने विभिन्न तरह के अनुष्ठान करवाए, राजपुरोहितों को बुलवाया गया। तो राजपुरोहित रोज पूरे उन अनुष्ठान करते, उन अनुष्ठानों के बाद भोग लगने के लिए नए नए व्यंजन भी बनते, तरह तरह के पकवान बनाए जाते और उन पकवानों की खुशबू जब तड़का लगता उन पकवानों में तो वो खुशबू जब राजकुमार के कक्ष में पहुंचती तो राजकुमार का जी मचलाता, राजकुमार को वो पकवान खाने की इच्छा होती। अब जब वो राजकुमार पकवान खाने की इच्छा जाहिर करते तो भाई वो तो राजकुमार थे तो और सबके लाड लेते, तो उन्हें कोई मना नहीं करता था, तो उन्हें वो पकवान खाने को दे दिए जाते थे। तो इधर जो काची का पुत्र था, धीरे धीरे करके काची की सेवा पूजा से उसके चेचक ठीक हो गया, माता उसकी ठीक हो गई पूरी तरह से, वो स्वस्थ हो गया। और उधर जो राजा का पुत्र था उसकी बीमारी दिन पे दिन और बढ़ती जा रही। राजा को बड़ी हैरानी हुई। अब एक दिन राजमहल में एक मंत्री आया और मंत्री ने बोला कि महाराज, राजकुमार को जब चेचक हुआ था तभी से काची के पुत्र को भी चेचक हुआ था, बट उसका तो ठीक हो गया और राजकुमार की तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है। राजा सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो पूरी पूजा विधान सब कर रहा हूँ, अनुष्ठान भी करवा रहा हूँ, पुरोहितों को बुलवा के अच्छे अच्छे पकवान बना के माता रानी को भोग भी लगा रहा हूँ। अब ये सोचते सोचते राजा की नींद लग गई। अब वो जैसे ही स्वप्न आया, उनको स्वप्न में माता रानी ने दर्शन दिए। माता रानी ने बोला कि राजन, मैं तुम्हारी सेवा पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम जो मेरी सेवा पूजा कर रहे हो ये सेवा पूजा इस समय नहीं होगी, क्योंकि इस समय ठंडा बासी भोजन खाया जाता है, गरम कुछ नहीं बनाया जाता और तुम तरह तरह के पकवान बना रहे हो। तुम्हारे जो रसोई घर है उसमें तड़का भी लग रहा है, अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं और उससे राजकुमार को बहुत परेशानी हो रही है। तो इस समय जितना ठंडा भोजन हो सके उतना करो, जितना स्वच्छ और शुद्ध मन से रह सको उतना रहो। पुरोहितों से बोलो कि हवन पूजन ना करें, क्योंकि हवन में लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित की जा रही है और वो गर्म होती है, तो उसकी वजह से राजकुमार को बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो राजन, आप ऐसा कुछ ना करें, बाकी मैं आपकी सेवा पूजा से प्रसन्न हूँ और आप कल सुबह उठ के ठंडा बासी खाना खाएं और हवन पूजन वगैरह बंद करवा दें।
सुबह उठ के राजा ने पुरोहितों के सामने ये सारी बात रखी कि रात को माता रानी ने मुझे स्वप्न में ऐसा बताया। तो पुरोहितों ने कहा कि चलिए ठीक है महाराज, हम ऐसा करते हैं। उन्होंने हवन पूजन जो भी अनुष्ठान चल रहे थे वो बंद करके और बासी चावल बनाए और उनमें दूध और शक्कर डाल के वो बासी चावल का भोग लगाया और फिर राजकुमार को भी वही खिलाया। राजन ने भी उस दिन वही खाया। पूरा दिन उसने राजन ने ठंडा खाना खा के और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। तो अगले दिन उन्होंने देखा कि राजकुमार बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और उनके शरीर पे जो दाने थे, फोड़े फुंसियाँ जो बड़े होते गए थे, वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। तो तभी से उस पूरे राजनगर में ये चलन हो गया कि उस दिन अष्टमी का दिन था, तो तभी से शीतलाष्टमी का सभी लोग ये पूजन करने लगे और अपने बच्चों की सलामती के लिए सभी लोग शीतलाष्टमी के दिन ठंडा बासा खाना खाते हैं, माता की पूजा करते हैं और अपने घर में दूध और जल ला के वो छिड़काव करते हैं ताकि घर में किसी भी बच्चों पे कोई आपदा ना आए, बीमारी ना आए। और इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि कहा जाता है कि इस समय इस माह में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और गरम गरम खाना खाने की वजह से शरीर में ताप बढ़ जाता है। तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि इस समय अगर हम लोग ठंडा खाना खाते हैं तो उससे शरीर में ठंडापन आता है, बीमारियां नहीं होती, फोड़े फुंसी वगैरह नहीं होते, स्किन के चर्म रोग नहीं होते। तो ये आध्यात्म की वजह से भी हम लोग इसको बहुत अच्छे से माता शीतला की पूजा करते हैं और साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें इस समय ठंडा बासी खाना खाना चाहिए। एक इसमें एक पौराणिक कथा और भी है। आज मैं पढ़ रही थी तो मुझे 2 कथाएं मैंने पढ़ी। एक पौराणिक कथा और भी है कि एक सासू माँ की 2 बहुएं थी। तो वो दोनों बहुओं को उस टाइम बच्चे हुए थे। तो सासू माँ ने बोला कि कल तो शीतलाष्टमी की पूजा करनी है तो हम लोग ठंडा खाना खाएंगे। उन्होंने ठंडा खाना बना के रखा। तो दोनों बहुओं को ऐसा लगा कि हम लोग बासी खाना खाएंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। उन दोनों बहुओं ने चुपचाप से जाके और गर्म खाना खा लिया और सासू माँ ने वही ठंडा खाना खाया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा दोनों बहुओं के पुत्र मृत हो गए। अब सासू माँ ने उनको बोला कि तुमने ऐसा किया। बहुओं ने बताया कि हमने गर्म खाना खा लिया था। तो सासू माँ ने उनको बोला कि तुम्हारी गलती की वजह से ये हुआ है, अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और जब तक मेरे बच्चे जिंदा नहीं होंगे तब तक तुम घर में वापस मत आना। तो दोनों बहुएं रोती रोती पश्चाताप करती हुई घर से निकल गई। एक पेड़ के नीचे जाके बैठी तो वहाँ पे ओरी माता और शीतला माता दोनों बहनें बैठी थी। तो दोनों बहनों के सिर में बहुत सारी जुएं हो रही थी। तो दोनों बहनों ने उन दोनों से बहुओं से बोला कि हमारे सिर की जुएं साफ कर दो। तो दोनों बहुएं बहुत दुखी थी तो वो उनकी जुएं साफ करने बैठ गई। जैसे ही उन्होंने उनकी जुएं पूरी तरह से साफ की तो शीतला माता और ओरी माता ने उन्हें बोला कि तुम लोगों के आशीर्वाद में देती हूँ कि तुम लोगों के पुत्र सदैव खुश रहें और जीवित रहें। तो वो दोनों रोने लगी, बोला कि हमारे पुत्र तो मृत हो गए, हमने ऐसे ऐसे गलती की थी, गर्म खाना खा लिया था। तो ओरी माता और शीतला माता ने उन्हें फिर से आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारी जुएं निकाल के हमारी पूजा की, सेवा की, तो इसलिए अब तुम्हारे पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। लेकिन आगे से तुम लोग ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत करना कि शीतलाष्टमी के दिन तुम गर्म खाना खाओ, इससे फिर से तुम्हारे बच्चों पे संकट आएगा। तो इसीलिए हमारे पूरे भारत देश में अपने बच्चों की सलामती के लिए सभी माएँ हमारे सनातन धर्म में शीतलाष्टमी के दिन बासा ठंडा खाना खाती हैं और माता रानी को भोग लगाती हैं। तो चलिए, अब समय हो रहा है और हमें भी ठंडा खाना बनाना है। तो चलिए आज मैं भी अपना ठंडा खाना बनाती हूँ। सुबह फिर चलेंगे माता रानी के दरबार में माता रानी की पूजा करने। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। जय माता दी। जय माता दी फ्रेंड्स। सुबह के 3 बज गए हैं और अब हम जाएंगे माता रानी की पूजा करने माता रानी के दरबार में और आपको भी ले चलूँगी मैं वहाँ पे अपने साथ। चलिए मेरे साथ माता रानी के दर्शन करते हैं। और ये हमारी पूजा की थाली तैयार हो रही है माता रानी के दरबार में जाने के लिए। तो चलिए, और आप लोग बताइए आपके यहाँ भी पूजा ऐसे ही होती है। देखिए सुबह 3:30 पे हम लोग मंदिर में पहुँच गए और अभी मंदिर में आप लोग भीड़ देखिए। अगर हम इससे लेट आते तो फिर हमको बाहर से लाइन में लगना पड़ता है। अभी भी अंदर जो माता रानी का दरबार है मंदिर के गर्भगृह में काफ़ी सारी लेडीज़ हैं और बहुत रश है, इसलिए शिंदे भाभी तो अभी बैठ गई कि अभी टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम थोड़ी देर रुक के आराम से पूजा करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा लेट आते हैं 6 बजे करीब तो हमको
वंदना स्कूल के पास से लाइन में लगना पड़ता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आज के दिन। अंदर गर्भगृह में देखिए कितनी भीड़ है, लेकिन फिर भी आज हमेशा की तरह कम भीड़ है, क्योंकि सोमवार को काफ़ी लोगों ने माता शीतला की पूजा कर ली है और हम लोग आज मंगलवार को पूजा कर रहे हैं। तो हमारी कॉलोनी की काफ़ी लेडीज़ आई हुई हैं। तो सुबह सुबह माता रानी के दरबार में एक दूसरे से मिल के बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब हमारा नंबर भी आ गया। शिंदे भाभी उठ गई हैं। अब हम लोग जाते हैं अंदर माता के दरबार में पूजा करने। एकदम से कितनी लाइन लग गई, अपन करके निकले वैसे। चार 5 बजे तक तो देखना, अब यहाँ तक लाइन आ जाए। जाती है अपन एक बार, तो 6 बजे